नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी की सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपके हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 12 के बारे में। पाठ का नाम है नादान दोस्त केशव और श्यामा के बारे में, जो हम पहले भी पिछली 2 कार्यपत्रिकाओं में पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी तथा कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिए। अब आगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेंगी तो बहुत मारूंगा। केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोला, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते? श्यामा बोली, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी अम्मा जी से। इतने में अम्मा जी आ गई। कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ जी बाहर। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? चूंकि किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि माँ जी भैया की पिटाई बना देंगी, और केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा पोल ना खोल दे। क्योंकि अंडे उसको दिखाई नहीं थे चिड़िया के, इसलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था कि पक्का श्यामा मेरी शिकायत करेगी। अब श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, यह फैसला नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्या बात थी, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो बच्चों, ये तो हुआ हमारी नादान दोस्त कहानी का भाग। अब चर्चा करते हैं इसके प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न आपके लिए है, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो इसका कारण होगा कि एक तो माँ से डर रहे थे, वो माँ से डरने के कारण नहीं बताया। श्यामा ने इसलिए नहीं बताया कि भाई वो भी उस कसूर में हिस्सेदार थी, और केशव माँ से डर रहा था, इसलिए उन्होंने कारण नहीं बताया। प्रश्न क्रमांक 2, श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए? श्यामा की आंखों में आंसू इसलिए भर आए कि केशव ने उसको बहला फुसला करके और मना कर दिया था चिड़िया के अंडे दिखाने के बारे में। प्रश्न क्रमांक 3, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए? माँ ने पूछा था, तुम दोनों बाहर कब निकल आए, किसने किवाड़ खोला, आदि सवाल किए। प्रश्न क्रमांक 4, माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया? माँ के अचानक आ जाने पर केशव इसलिए डर गया कि कहीं श्यामा सच ना बोल दे, क्योंकि श्यामा को उसने अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। प्रश्न क्रमांक 5, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुप कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं? तो लिखना है। सोचिए, आप विचार कीजिए कि क्या आपने ऐसा कोई काम किया है जो छुप कर किया हो और कब पकड़े गए हो। जैसे आपने कोई पिल्ला पाला हो और एक दिन जब अपने हिस्से का कोई खाना पीना या कोई लड्डू वगैरह उसको खिला रहे हो तो माँ ने पकड़ लिया हो कि ये किसको खिला रहे हो। इस प्रकार की आप कोई भी कल्पना करके अपनी घटना लिख सकते हैं। अगर बच्चों ये जो उत्तर मैंने बताया इनमें आपको कोई समस्या है तो आप नीचे मेरे द्वारा लिखे गए उत्तरों की सहायता भी ले सकते हैं। और आपको अगली कार्यपत्रिका जल्दी से चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।